अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे टाइप्स क्या हैं बाइंग बिहेवियर की। सबसे पहले इसमें कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर अंडरटेक कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर व्हेन दे आर हाईली इन्वॉल्व इन अ परचेज एंड परसीव सिग्निफिकेंट, यानी अगर वो हाईली इन्वॉल्व हैं परचेज में, ठीक है, तो वो जो है वो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का शिकार है। कंज्यूमर में भी हाईली इन्वॉल्व व्हेन द प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव, अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगी, रिस्की हो, परचेज इनफ्रीक्वेंटली एंड हाईली सेल्फ एक्सप्रेसिव। इन सिचुएशंस में जो है वो डीपली इन्वॉल्व होता है परचेज में, ठीक है। टिपिकली द कंज्यूमर हैज़ मच टू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सनल कंप्यूटर बाय army and know that the attribute to consider many product feature carry no real meaning. A platinum pro chip, super VGA resolution or mega of RAM decision dissonance reducing by behavior. Dissonance reducing by behavior occur when customers or consumer are highly involved within an expensive, infrequent or risky purchase but see little different among brands. और चीज़ें महंगी हैं लेकिन यहाँ पे ब्रांड में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बाइंग कारपेटिंग में फेस अ हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन बिकॉज कारपेटिंग इज़ एक्सपेंसिव एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव, येट बायर्स में कंसीडर मोस्ट कारपेट ब्रांड इन अ गिवन प्राइस, यानी कि एक ही प्राइस में ज़्यादा रेंजेस हो सकती हैं। इस वजह से वो कम्प्लेक्सिटी का जो है वो शिकार हो जाते हैं। इसमें सिर्फ वो ब्रांड के हवाले से वो कम्पिटिटिव साइड पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर अकर अंडर कंडीशन ऑफ हाउ कंज्यूमर्स इन्वॉल्वमेंट एंड लिटल सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस। उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे डिफरेंस है, उसका सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस कैसे। फॉर एग्जांपल टेक सॉल्ट, कंज्यूमर हैव लिटिल इन्वॉल्वमेंट इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि वो लिटिल सी इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है उनकी। दे सिंपली गो टू द स्टोर एंड रीच फॉर अ ब्रांड। If they keep reaching for the same brand, it is out of habit rather than strong brand loyalty, यानी कि ब्रांड के साथ लॉयल्टी जो है वो उसका हैबिचुअल एक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर वो उससे हट के कुछ लेता है तो वो उसकी हैबिचुअल एक्ट से हट के कुछ होगा। कंज्यूमर अपेयर टू हैव लो इन्वॉल्वमेंट विद मोस्ट लो कॉस्ट फ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट, वो लो इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है जिसमें कॉस्ट लो होती है। फिर वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर अंडरटेक वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट बट सिग्निफिकेंट perceived brand difference. In such cases, consumer often do a lot of brand switching. For example, when buying cookies, a consumer may hold some beliefs, choose a cookie brand without much evolution, ठीक है, then evolve the brand during consumption. But the next time the consumer might pick another brand out of boredom or simply or to try something different. Brand switching occur for the sake of variety, यानी कि वो वैरायटी की चीज़ें देते हैं कंज्यूमर, क्योंकि बोर हो जाता है और वो सेम वैरायटी की चीज़ नहीं ले सकता, तो फर्स्ट टाइम तो वो चीज़ लेगा लेकिन नेक्स्ट टाइम वो कुछ और लेना चाहेगा, वो टेस्ट चेंज करना चाहेगा कुकी के हवाले से। नेक्स्ट इसमें बायर डिसीजन प्रोसेस आ गया। नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन और लास्ट वाला है परचेज बिहेवियर। नाउ दैट वी हैव लुक एट द इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट बायर, वाई आर रेडी टू लुक एट हाउ कंज्यूमर मेक बाइंग डिसीजन। अब फिगर शो करिए कि बायर डिसीजन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस, ठीक है। सबसे पहले रिकॉग्निशन करनी होगी, फिर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, फिर एवोल्यूशन करनी होगी अल्टरनेटिव में, फिर परचेज डिसीजन आएगा एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर आएगा इसमें। क्लियरली द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट लॉन्ग बिफोर एक्चुअल परचेज एंड कंटिन्यूज लॉन्ग आफ्टर। मार्केटर नीड टू फोकस ऑन द एंटायर बाइंग प्रोसेस, ठीक है, उनको फोकस करना होगा स्टार्ट से रेदर देन ऑन जस्ट द परचेज डिसीजन। सिर्फ परचेज डिसीजन को देखने से कुछ नहीं होगा, सारा उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। अ वुमेन बाइंग हर रेगुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट वुड रिकॉग्नाइज द नीड एंड गो राइट टू द परचेज डिसीजन, स्किपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च द एवोल्यूशन। हाउएवर वी यूज द मॉडल However, we use the model in figure because it shows all the consideration that arises when a consumer faces a new and complex purchase situation. Need recognition को थोड़ा सा देख लेते हैं। The buying process start with need recognition. The buyers recognize the problem or need. The buyer senses a difference between his or her actual state and some desired state. The need can be triggered by
internal stimuli when one of the person normal needs, hunger, thirst, rises of the level of high enough to become a drive. A need can also be triggered by external, internal से भी हो सकती है, external से भी. At this stage the market should research consumer to find out what kind of needs of problem arises. ठीक है, what brought them about and how they led the consumer to this particular product. Information search and aroused consumer may or may not search for more information. It is if the consumer drive is strong and a satisfying product is near at hand, the consumer is likely to buy it then. If not, the consumer may not the need in memory or undertake an information search related to the need. At one level, the consumer may simply enter heightened attention. The consumer can obtain information from any of several sources. These include personal sources, family, friend, neighbor. ठीक है, उसके बाद commercial रिसोर्सेज जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स पीपल, डीलर्स, पैकिंग, डिस्प्लेज, वेबसाइट्स, पब्लिक सोर्सेज, मैस मीडिया, कंज्यूमर रेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज, हैंडलिंग, एग्जामिनिंग, यूजिंग द प्रोडक्ट. यानी कि बहुत तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है. फिर एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. वी हैव सीन हाउ द कंज्यूमर यूजेज इंफॉर्मेशन टू अराइव एट अ सेट ऑफ फाइनल ब्रांड चॉइस. वो कैसे फाइनल ब्रांड चॉइस पे जाता है. हाउ डज द कंज्यूमर चूज अमंग द अल्टरनेटिव ब्रांड. द मार्केट नीड टू नो अबाउट अल्टरनेटिव एवोल्यूशन. दैट इज हाउ द कंज्यूमर प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू अराइव एट अ ब्रांड choice. Unfortunately, consumer do not use a simple and single evolution process in all buying situation. Instead, several evolution process are at work. फिर purchase decision आएगा. In the evolution stage, the consumer rank brand and form purchase intentions. Generally, the consumer purchase decision will be to buy the most preferred brand, but two factors can come between the purchase intention and the purchase decision. The first factor is the attitude of others. Second factor is the unexpected situational factor. The buyer decision process for the new product के वाले से कैसे होगा. We have looked at the stages buyer go through in trying to satisfy a need. Buyers may pass quickly or slowly through these stages, and some of the stages may even be received. Much depth depend on the nature of the buyer, the product and the buying situation. Stages in the adoption process, इसमें सबसे पहले अवेयरनेस है, फिर उसका इंटरेस्ट, फिर एवोल्यूशन, फिर उसका ट्रायल होगा और लास्ट पे अडॉप्शन का प्रोसेस आएगा.